प्रभु यीशु, जब सूरज अपने पूरे तेज में है और दिन अपनी आधी यात्रा पूरी कर चुका है, हम भी अपने जीवन की इस दोपहर में तेरे पास आते हैं। कभी थकान के साथ, कभी चिंता के साथ, कभी खालीपन के साथ, तो कभी उम्मीद के साथ। पर प्रभु, हम जानते हैं तू हमें खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। हे दयालु प्रभु, इस दोपहर में हमारे मन को शांत कर। जो विचार हमें परेशान कर रहे हैं उन्हें तू दूर कर। जो बोझ हमारे हृदय पर रखा है उसे अपने पवित्र हाथों से उठा ले। प्रभु, कई बार हम मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। आज तू हमारी उस छुपी हुई पीड़ा को भी देख। यीशु मसीह, काम के बीच में, जिम्मेदारियों के दबाव में हम कई बार तुझे याद करना भूल जाते हैं। पर प्रभु, तू हमें नहीं भूलता। तू हर पल हमारे साथ रहता है। आज इस दोपहर में हमें फिर से याद दिला कि हम अकेले नहीं हैं, तू हमारे साथ है। प्रभु, जो लोग इस समय अपने काम की जगह पर हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो खेतों में पसीना बहा रहे हैं, जो दफ्तरों में दबाव झेल रहे हैं, जो घरों में चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं, हे प्रभु, उन सब पर अपनी कृपा की छाया डाल। यीशु, जिसके हाथ खाली हैं उन्हें भर दे, जिसके दिल टूटे हैं उन्हें जोड़ दे, जिसकी आंखों में आंसू हैं उन्हें पोंछ दे, और जो निराश है उनके भीतर नई आशा भर दे। प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि कई बार हमने गलत निर्णय लिए, कई बार हमने अपने शब्दों से दूसरों को दुख पहुंचाया, कई बार हमने तेरी इच्छा के विरुद्ध चलने की कोशिश की। आज इस दोपहर में हम क्षमा मांगते हैं। हमें शुद्ध कर, हमें नया बना। हे करुणा में प्रभु, जिस घर में कलह है वहां शांति दे, जिस रिश्ते में कड़वाहट है वहां प्रेम दे, जिस जीवन में अंधकार है वहां अपना प्रकाश फैला दे। प्रभु, तू ही सच्चा मेल कराने वाला है। यीशु, इस दोपहर में हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, पर हम ये जरूर जानते हैं कि अगर तू हमारे साथ है तो कोई भी तूफान हमें डुबो नहीं सकता। प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो दर्द में है उन्हें राहत दे, जो अस्पतालों में है उन्हें आशा दे, जो दवाइयों से थक चुके हैं उन पर तू अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। यीशु मसीह, हमारे बच्चों को आशीष दे, उनकी बुद्धि को तेज कर, उनके मार्ग को सही दिशा में चला, उन्हें बुरी संगति से बचा और अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हे प्रभु, जो माता पिता चिंता में डूबे हैं उनके दिल को शांति दे, जो परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उनके लिए नए रास्ते खोल दे। तू ही हमारा यहोवा यिरे है, हमारी सारी जरूरतें पूरी करने वाला। प्रभु यीशु, हम इस दोपहर में अपने देश को भी तेरे चरणों में रखते हैं। जहां हिंसा है वहां शांति दे, जहां अन्याय है वहां न्याय ला, जहां घृणा है वहां प्रेम फैला। हे प्रभु, हमारे देश को अपने हाथों में संभाल। यीशु, हमारे मन को अधीरता से बचा, हमारे शब्दों को कठोरता से बचा, हमारे कदमों को गलत रास्तों से बचा। हमें ऐसा इंसान बना जिससे तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु, जब ये दोपहर ढलने लगे और हम फिर से अपने काम में लगे तो हमारी आत्मा में नई ताकत हो। हम थके नहीं, टूटे नहीं, बल्कि तेरे भरोसे में मजबूत हों। हे हमारे उद्धारकर्ता, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हम तेरी प्रतीक्षा करते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं, और हम जानते हैं तू हर उस प्रार्थना को सुनता है जो सच्चे दिल से की जाती है। मैं आपके चरणों में झुका हुआ हूं। मेरे शब्द टूटे फूटे हैं, मेरी आवाज कांप रही है, पर मेरा विश्वास जीवित है क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप मेरे दिल की हर धड़कन को जानते हैं। आप जानते हैं कि मेरे जीवन में कितना बोझ है, कर्ज का बोझ, चिंता का बोझ, डर का बोझ, रातों की नींद छिन जाने का बोझ। प्रभु यीशु, जब लोग मुझे देखते हैं तो मुस्कुराता हुआ पाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अंदर से मैं कितना टूटा हुआ हूं। कर्ज की वजह से मेरा मन डर से भर जाता है। हर फोन कॉल डराता है, हर तारीख चिंता बन जाती है, हर दिन एक बोझ जैसा लगता है। हे प्रभु, आज मैं सब कुछ आपके सामने खोलकर रख देता हूं। कोई दिखावा नहीं, कोई बहाना नहीं, बस सच्चाई। प्रभु, मैं मानता हूं कि कई बार मेरी गलत फैसलों ने मुझे इस हालत में पहुंचाया। कई बार मैंने बिना पूछे, बिना प्रार्थना किए निर्णय लिए। कई बार मैंने लोगों की बातों में आकर कदम उठाए, और आज मैं कर्ज के जाल में फंसा हुआ हूं। हे दयालु प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी मूर्खताओं को क्षमा कर दीजिए, मेरी जल्दबाजी को क्षमा कर दीजिए, मेरी कमजोरियों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि आओ सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मैं वही थका हारा इंसान हूं प्रभु, मुझे आपका विश्राम चाहिए। प्रभु यीशु, मैं इस कर्ज के बोझ को अब और नहीं उठा पा रहा। मेरे कंधे टूट रहे हैं, मेरा मन हार मानने को तैयार है,
पर आज मैं हार नहीं मानता, क्योंकि मैं आपको पकड़ रहा हूं। प्रभु, आप जानते हैं कि कर्ज केवल पैसों का नहीं होता, यह आत्मा को भी दबा देता है, यह विश्वास को भी हिला देता है, यह परिवार में तनाव लाता है, यह रिश्तों में दरार डाल देता है। हे प्रभु, मेरे घर में शांति वापस ले आइए, मेरे मन में सुकून भर दीजिए, मेरे परिवार को इस तनाव से बचाइए। यीशु मसीह, आप वही प्रभु हैं जिन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिलाया। आप वही प्रभु हैं जिन्होंने सूखे जालों को मछलियों से भर दिया। आप वही प्रभु हैं जिन्होंने असंभव को संभव किया। आज मैं उसी सामर्थी नाम को पुकारता हूं, यीशु, यीशु। प्रभु, जहां मेरे रास्ते बंद हो चुके हैं, वहां आप नया रास्ता खोलिए। जहां मेरी बुद्धि खत्म हो चुकी है, वहां आप अपनी बुद्धि दीजिए। मेरे काम में बरकत डालिए प्रभु, मेरी मेहनत को व्यर्थ न होने दीजिए, मेरे हाथों के काम को सफल बनाइए। हे प्रभु, जो पैसा आता है वह रुक नहीं पाता। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में आर्थिक अनुशासन आए, मेरे खर्चों में समझदारी आए, मेरे निर्णयों में आपकी अगुवाई आए। प्रभु यीशु, कर्ज देने वालों के दिलों को नर्म कीजिए। जो लोग मुझे दबाव में डाल रहे हैं, उनके दिलों में दया भर दीजिए। प्रभु, अगर किसी दरवाजे से समाधान आना है तो उस दरवाजे को आज ही खोल दीजिए। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा मदद आनी है तो उसे आज ही प्रेरित कीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी चिंताएं, मेरी शर्मिंदगी, मेरा डर, सब कुछ आपके चरणों में रख देता हूं। यीशु, मुझे सिखाए कि मैं परिस्थितियों से नहीं, आपके वचनों से चलूं। मुझे सिखाए कि मैं डर से नहीं, विश्वास से जीऊं। प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूं, मैं कर्ज का गुलाम नहीं हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। मेरे जीवन पर किसी भी प्रकार का बंधन टूट जाए, कर्ज का हर बोझ टूट जाए, आर्थिक अभाव की हर जंजीर टूट जाए, यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु, मेरे भविष्य को सुरक्षित कीजिए, मेरे बच्चों को इस बोझ से दूर रखिए, मेरे परिवार को स्थिरता दीजिए। आज मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। भले ही अभी समाधान दिखाई न दे, पर मैं विश्वास करता हूं कि आप काम कर रहे हैं। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं कृतज्ञ हृदय के साथ आपके चरणों में आता हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं, पर ये आंसू दुख के नहीं, ये आंसू धन्यवाद के हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है प्रभु। आपने हमारी आहों को अनदेखा नहीं किया, आपने हमारी चुप्पी को भी समझ लिया। प्रभु, जब हम टूट चुके थे, जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, जब दिल में बस सवाल ही सवाल थे, तब भी आपने हमें छोड़ा नहीं, तब भी आपने हमें थामा। और आज हम जीवित गवाही हैं कि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु उन रातों के लिए जब हम रोते रोते सो गए थे और सुबह आपकी नई करुणा के साथ जागे। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब उत्तर नहीं थे पर आपका साथ था। हे यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा विश्वास डगमगाया, कई बार हमने पूछा प्रभु कब, प्रभु क्यों, प्रभु क्या आपने हमें भूल तो नहीं गए। पर आज हम लज्जित नहीं, आज हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपने सही समय पर उत्तर दिया। प्रभु यीशु, आपने हमारे आंसुओं को देखा, आपने हमारे दिल की टूटन को महसूस किया, आपने हमारी हर सिसकी सुनी और आपने हमें खाली हाथ नहीं लौटाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमारे अपने समझ नहीं पाए तब आपने समझा, जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तब आपने गले लगाया। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं उस अनदेखी सुरक्षा के लिए जिससे आपने हमें बचाया, उन दुर्घटनाओं से, उन बुराइयों से जिनका हमें पता भी नहीं चला। धन्यवाद प्रभु उस भोजन के लिए जो हमारे मेज पर आया, उस छत के लिए जो हमारे सिर के ऊपर है, उस सांस के लिए जो आज भी चल रही है। यीशु मसीह, आपने हमारे जीवन में ऐसे रास्ते खोले जहां हमें केवल दीवारें दिखाई दे रही थी। आपने ऐसे समाधान दिए जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। प्रभु, आज हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ पा लिया है, पर हम ये जरूर कहते हैं कि हमने आपको पा लिया है, और जब आप हमारे साथ हैं तो किसी चीज की कमी नहीं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें धैर्य सिखाया, आपने इंतजार करना सिखाया, आपने सिखाया कि हर ना अंत नहीं होता, कई बार वह हमें बेहतर हां की ओर ले जाता है। हे यीशु, आपने हमारे टूटे रिश्तों में मरहम लगाया, आपने हमारे बिखरे सपनों को फिर से जोड़ा, आपने हमारे डर को साहस में बदला। प्रभु, जब हम कमजोर थे तब आपकी सामर्थ्य प्रकट हुई, जब हम चुप थे तब आपने हमारे लिए बोला। धन्यवाद प्रभु उस हर छोटे छोटे चमत्कार के लिए जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर आज हम रुकर कहते हैं धन्यवाद। यीशु, धन्यवाद उस शांति के लिए जो समझ से परे है, धन्यवाद उस आशा के लिए जो निराशा में भी जलती रही। प्रभु,
हम आज घोषणा करते हैं कि आप विश्वास योग्य हैं। आपने पहले भी हमारी सुनी और आगे भी सुनते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि प्रार्थना केवल मांगना नहीं, प्रार्थना भरोसा करना है। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि जिसने आज तक संभाला वह आगे भी संभालेगा। यीशु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके प्रेम की गवाही देते हैं, हम आपकी दया के गीत गाते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारी हर सुनी गई प्रार्थना के लिए और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर इंतजार था। प्रभु यीशु, हम आज वचन देते हैं कि हम आपके आशीर्वाद को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, हम दूसरों के लिए भी आशीष बनेंगे प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप आज भी वही हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।